Hi friends, welcome to Pradeep's Academy. In today's session, we will learn about the past simple. इस सेशन में हम past simple के बारे में जानेंगे. But before that, उससे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि what does mean of simple और which is also called indefinite. इसका मतलब क्या है? Simple और indefinite का मतलब केवल इतना ही है कि दुनिया के वो सारे काम जो होते तो हैं, पर वो कब होंगे, किस वक्त होंगे, नो टाइम मेंशन, किसी भी समय का जिक्र वहां नहीं होता. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस चैप्टर. पर इस चैप्टर को सीखने से पहले आई विल टेल यू वन थिंग. मेरे टेंसेस के हर एक चैप्टर के साथ आपको 50 से 100 एग्जाम्पल एक्सरसाइजेस लिंक के तौर पर एक पीडीएफ आपके लिए अवेलेबल होगा. तो राइट आफ्टर द वॉचिंग वीडियो प्लीज डाउनलोड इट अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो. Why? क्योंकि चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा 50% ही नॉलेज देता है, पर अगर आप उसमें एक्सरसाइज ही ना करें, अगर आप उसके प्रैक्टिसेस ना करें, सो इट इज जस्ट इनकम्प्लीट नॉलेज. सो व्हाट एंड हाउ यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड, आपको कैसे फायदा होने वाला है, खास मेरे चैनल के सारे चैप्टर्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज करने को मिलेंगे विच इज इन द पीडीएफ फॉर्म. सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड एंड जस्ट डू एक्सरसाइजेस. आपको कहीं कोई दिक्कत आती है, अगर आपको इंग्लिश एडिशन चाहिए, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड देन आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा उसका इंग्लिश वन, सो दैट यू कैन चेक आउट कि आप देख पाए कि आपने सही बनाया या गलत. एंड इन फ्यूचर ऑल्सो हम बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशन भी करेंगे जो आपको काफी हेल्प करेंगे इंग्लिश बोलने में, और हम इंग्लिश में इतना जरूर कंफर्म और बेस्ट और अच्छे कमांड आपकी हो जाएगी इन वीडियोस के जरिए. नॉट ओनली यू आर एबल टू स्पीक, राइट, अंडरस्टैंड एंड एवरीथिंग. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, गो फॉर पास्ट सिंपल. एट फर्स्ट, आइडेंटिफिकेशन. व्हाट डज मीन ऑफ आइडेंटिफिकेशन? पहचान. आप कैसे पहचानेंगे दैट एनी सेंटेंस हिंदी के that belongs to past simple, वो past simple का है. So simply यहां पर जो भी sentences आते हैं या एक्शन आते हैं, उसमें उस काम का क्या होना जरूरी है, उस एक्शन या काम का खत्म होना जरूरी है. वो खत्म होना चाहिए वो काम. एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा. अगर उसके बाद आपको अगर ये वर्ड आता है, था, थे, थी, हालांकि इसकी जरूरत नहीं होती है, बट इवन देन इफ इट कम्स, सो इट रिफ्लेक्ट्स कि ये किसको बिलोंग कर रहा है, पास्ट को. तो कोई भी काम खत्म होना चाहिए, बीता हुआ होना चाहिए, और उसके बाद अगर था, थे, थी शब्द आए. अगर इफ यू जस्ट टॉक अबाउट कि इंग्लिश में क्या आइडेंटिफिकेशन है, तो सिंपली यहां पर यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म. सेकेंड फॉर्म क्यों यूज होता है ये मैं आपको बता दूं. इफ यू वॉच द प्रीवियस वीडियो, अगर आप चैनल पर जाकर वर्ब के तीनों फॉर्म वाला वीडियो या सेशन आप देखें, तो आप लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसे यूज किया जाता है, विच इज सच अ बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर मैक्सिमम स्टूडेंट कि वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म कहां यूज करें, खासकर सेकंड और थर्ड. सो दैट विल हेल्प यू आउट. सो सेकेंड फॉर्म का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर काम आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से बारे में जुड़ा हुआ हो, आपके हॉबीज से जुड़ा हुआ हो, आपके रेगुलर रूटीन, हैबिट्स, अक्सर होने वाले काम, ऑफन हैपनिंग, एंड लास्ट सडन हैपनिंग, अचानक होने वाले काम. जैसे अगर मैं रोज के काम में ले लूं कि मैं सुबह उठ गया हूं, एक हॉबी ले लूं, मैं एक नई जगह घूमने गया था. तीसरी अगर मैं बात करूं हैबिट की, मैंने चाय पी लिया है. अक्सर होने वाले काम, मैंने दरवाजा खोल दिया था. और अचानक होने वाले काम, बारिश हुई थी. सो दीज आर द 5 सेंटेंसेस बेस्ड ऑन रूटीन एक्शन, हैबिट, हॉबीज, ऑफन हैपनिंग एंड सडन हैपनिंग. सो लेट्स गो फर्दर. आगे चलते हैं. हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, जो वाक्यों को बनाने में क्या करती है, हेल्प करती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. सो व्हाट इट इज? डिड.
So when you talk about did, so go for do, did and done. अगर आप देखें do is a first form, did is a second form and done is a third form. तो आपकी सहायक क्रिया ऑलरेडी कौन से फॉर्म पे है? सेकेंड फॉर्म. रिमेंबर, हेल्पिंग वर्ब इट इज ऑलरेडी इन सेकेंड फॉर्म. सहायक क्रिया पहले से ही सेकेंड फॉर्म पे है. और इस पूरे चैप्टर का मकसद भी क्या है, इंटेंशन क्या है? काम खत्म, सेकेंड फॉर्म. सो लेट्स गो फॉर द फॉर्मूला. स्ट्रक्चर पे चलते हैं जिसको मैंने शॉर्टकट में फॉर लिखा हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, काम को करने वाला. जो भी काम खत्म होगा आप उसके लिए अनिश्चित रूप से खत्म है तो सेकेंड फॉर्म, टाइम श्योर नहीं होता. और जिस पर काम का असर होगा दैट इज कॉल्ड योर ऑब्जेक्ट. अब एक एग्जाम्पल के बेसिस पे चलते हैं क्योंकि यहां पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है. सो वेदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट he, she, it or any single name or plural number subject like I, we, you, they and more than single name, use only did क्योंकि एक ही सहायक क्रिया है. एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मैं सुबह जल्दी उठ गया. अब चाहे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक्शन और वो काम खत्म हो गया इस सेंटेंस में, बट इंटेंशनली हम चाहे तो था भी लगा सकते हैं. बट इट डजेंट मीन कि था से कोई स्पेशल फर्क पड़ रहा है. इट ओनली रिफ्लेक्ट्स कि ये था किसको बिलोंग कर रहा है, पास्ट को. आपको देखना केवल इस सेंटेंस में इतना ही है कि एक्शन क्या होना चाहिए, फिनिश्ड होना चाहिए. अब देख सकते हैं आप, सुबह जल्दी उठ गया था तो लोगों की सुबह 4 बजे से लेकर 10 बजे तक होती है. बट इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको ये नहीं कंफर्म हो रहा है कि वो कितने बजे उठा है. सो इट मींस काम होते तो जरूर हैं या हो जरूर गया है पर कोई श्योर टाइम नहीं होता. एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इंडेफिनिट. दैट मींस नॉट श्योर. अगर हम इसे ट्रांसलेट करें, आई गेट अप का सेकेंड फॉर्म आई गॉट अप. सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग. हालांकि आप यहां पर दे सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. क्यों? हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आना जरूरी नहीं है. काम को करने वाला काम एंड बाकी एक्स्ट्रा सेंटेंसेस में. सो हमेशा इंपैक्ट आएगा ये जरूरी नहीं है. विदाउट ऑब्जेक्ट भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि अगर काम खत्म हो गया तो सेकेंड फॉर्म लेना है. गेट अप, गॉट अप. अगर हम इसी को नेगेटिव बनाना चाहें, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ गया था, तो आई, आप नहीं मतलब नॉट, और नॉट को आपको हमेशा उसकी हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐड करनी होगी जिसकी जगह हमेशा सब्जेक्ट के बाद आती है. सो आई डिड नॉट. अब अगर डिड देखिए ध्यान से, सो इट इज ऑलरेडी इन द सेकेंड फॉर्म. तो इस बार आपको क्रिया को कौन से फॉर्म में लेना है, फर्स्ट फॉर्म. सो आई डिड नॉट गेट अप अर्ली मॉर्निंग. इफ आई वॉन्ट टू मेक इट, अगर मुझे इसे क्वेश्चन बनाना है कि क्या मैं सुबह जल्दी उठ गया था, व्हाट आई हैव टू डू, सहायक क्रिया को बाहर निकाल दीजिए, प्रश्न बन जाएगा डिड आई गेट अप अर्ली मॉर्निंग. और आश्चर्य वाले प्रश्न क्या और नहीं. कुछ एग्जाम्पल और जिसमें बोले, क्या तुम आज ऑफिस नहीं गए थे, क्या तुमने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया, क्या तुमने अपना नाश्ता नहीं लिया. सो ये सारे कौन सी वेराइटीज में आते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें क्या भी और नहीं भी हो. तो हम अगर क्या को फॉलो करें, डिड आई नॉट गेट अप अर्ली मॉर्निंग या अर्ली इन द मॉर्निंग. सो इसी डिड नॉट को आप अगर शॉर्टकट में लिखना चाहें, डिड नॉट N apostrophe T.
और इसको आपको प्रोनाउंशिएट कैसा करना है? डिंट। याद रखिएगा, डिंट, डिडंट नहीं, डिंट। यू हैव टू प्रोनाउंशिएट। आई गॉट अप अर्ली मॉर्निंग या आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। आई डिडंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और डिडंट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ऑलवेज रिमेंबर, इस चैप्टर में केवल इतना ही इंटेंशन है, अगर काम खत्म हो गया तो आपको केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म लेना है, विच इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल, और हेल्पिंग वर्ब आपकी ऑलरेडी किस में है? सेकेंड फॉर्म पे है। तो अगर आप जहां जहां देखें डिड और डिड है, आपने देखा गेट अप एंड गेट अप। जहां डिड नहीं है हमने यूज किया गॉट अप। वाइल टीचिंग प्रेजेंट सिंपल पढ़ाते वक्त भी मैंने आपसे एक बात कही थी, पूरे टेंस में केवल 2 ही चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें वाक्य या सेंटेंस बनाते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब कभी उसके साथ नहीं आती है। अफर्मेटिव में, सकारात्मक सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब इज नॉट देयर, इसीलिए आपको वर्ब को हमने सेकेंड फॉर्म में लिया है। सो इट्स ऑल अबाउट पास्ट सिंपल। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बट रिमेंबर, इस वीडियो के ठीक नीचे एक लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, 50 एग्जाम्पल विच इज इक्वल टू 100 एग्जाम्पल। 50 एग्जाम्पल मैंने एक्सरसाइजेस के लिए वहां पर दिए हुए हैं जो 100 एग्जाम्पल के ही बराबर हैं। आप उसे डाउनलोड कर लीजिए फ्री में, प्रैक्टिस करें। अगर आपको उसका इंग्लिश एडिशन भी चाहिए सो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू इंग्लिश वन ऑल्सो। याद रखिएगा, चैप्टर सीख लेने से, बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर लेने से आप केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम या ग्रामर सीख सकते हैं। पर अगर आपको बोलना होगा सो हम फ्यूचर में कुछ कॉन्वर्सेशन और कुछ ऐसी लाइव क्लासेस भी मैं रन करूंगा जिसमें हम आपस में बातें करेंगे अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशन में। सो डोंट मिस आउट दोज वीडियोस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, please subscribe and press the notification bell. So for upcoming videos, you will get notification. Thanks for watching.